हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरी यह वीडियो विटामिन पर आधारित है। तो आइए शुरू करते अपनी वीडियो। विटामिन विटामिन की खोज फंक ने 1912 में की थी। विटामिन विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी हैं, यानी कि विटामिन बी के जो भी पार्ट हैं जैसे B2, B1, B3 और B6, B12, B10, ये सारे विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी भी जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी और ई तथा के हैं। जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी और वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई और के हैं। विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर, दूध और अंडा और मछली के तेल। विटामिन ए वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, होने वाला रोग रतौंधी। और विटामिन ए के स्रोत गाजर, दूध, अंडा, मछली का तेल और फ्रूट में जैसे पपीता आदि हैं। विटामिन बी विटामिन B1 विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत दूध, हरी सब्जी, अंडा आदि। विटामिन B1, इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन, इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। और विटामिन B1 के सबसे अच्छे स्रोत दूध, हरी सब्जी, अंडा आदि हैं। विटामिन B1 में की बेरी रोग में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती। अब विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। और विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग क्लोसिस है। क्लोसिस में स्किन में यानी कि त्वचा में धब्बे पड़ जाते हैं। और विटामिन B2 का सबसे अच्छा स्रोत दूध, अंडा आदि हैं। दूध में अक्सर ज़्यादातर सारी विटामिन्स कुछ को छोड़कर, जैसे विटामिन सी को छोड़कर दूध में ज़्यादातर विटामिन्स पाई जाती हैं। अब विटामिन B3
विटामिन B3। इसका वैज्ञानिक नाम नियासिन है और इसकी विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा है। पेलाग्रा रोग में लिप्स में सूजन आ जाती है और शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, फोड़े निकल आते हैं। और विटामिन B3 का स्रोत यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन B3 मिलता है मांस में, मांस, दूध, और मूंगफली। विटामिन B3 नियासिन वैज्ञानिक नाम और विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा। और विटामिन B3 सबसे ज़्यादा मांस, दूध और मूंगफली आदि में मिलता है। अगला विटामिन विटामिन B5। इसका वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं और विटामिन B5 के स्रोत दूध, यीस्ट, अंडा और शहद। विटामिन B5 वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल और रोग बाल सफ़ेद होना। और विटामिन B5 के स्रोत दूध, यीस्ट, अंडा, शहद आदि हैं। हमारा अगला विटामिन विटामिन B6। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन की कमी से या विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग, जिसका नाम डर्मेटिटिस, विटामिन B6 वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा रोग डर्मेटिटिस। और विटामिन B6 का स्रोत यानी कि विटामिन B6 सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंडा, मछली, हरी सब्जी, और सोयाबीन में। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन वैज्ञानिक नाम त्वचा रोग डर्मेटाइटिस और विटामिन B6 के स्रोत अंडा, मछली, हरी सब्जी, सोयाबीन है। अब विटामिन B7। विटामिन B7 या इसे ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बायोटिन है। और विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द आदि होता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द आदि होता है। और विटामिन B7 का सबसे अच्छे स्रोत दूध, चॉकलेट। विटामिन B7 के सबसे अच्छे स्रोत दूध, चॉकलेट,
अंडा, दूध, चॉकलेट, अंडा, मूंगफली। विटामिन B7 या विटामिन एच, इसका वैज्ञानिक नाम बायोटिन। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द आदि होता है। और विटामिन B7 या विटामिन एच के सबसे अच्छे स्रोत दूध, चॉकलेट, अंडा, मूंगफली आदि। हमारा अगला वीडियो, अगली स्लाइड, अगला विटामिन, विटामिन B10। विटामिन B10 का वैज्ञानिक नाम फोलिक एसिड। और इसकी कमी से एनीमिया यानी कि मेगलोब्लास्टिक विटामिन B10, फोलिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है या एनीमिया। और इस विटामिन में लोहे की कमी हो जाती है। लोहा हीमोग्लोबिन का पार्ट है। लोहा हीमोग्लोबिन का पार्ट है। और अगर लोहे की कमी हो जाती है तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। आयरन की सबसे ज़्यादा कमी महिलाओं में होती है, क्योंकि उन्हें पीरियड के समय या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है। विटामिन B10, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ज़्यादातर लड़कियों में देखा जाता है ये रोग। और इस एनीमिया में लोहे की कमी हो जाती है। और लोहे की कमी जो कि हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है, अगर लोहे की कमी हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके सबसे अच्छे स्रोत विटामिन B10 का स्रोत हरी सब्जी, केला, सोयाबीन, विटामिन B10, फोलिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें लोहे की कमी होती है। लोहा हीमोग्लोबिन का पार्ट है, आयरन। और विटामिन B10 के सबसे अच्छे स्रोत हरी सब्जी, केले, सोयाबीन आदि हैं। अगला विटामिन B12, इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामीन है। और साइनोकोबालामीन या विटामिन B12 की कमी से खून की कमी होना है। और इसे विटामिन B12, साइनोकोबालामीन और इसकी कमी से होने वाला रोग प्रेनीशियस एनीमिया है। प्रेनीशियस एनीमिया जो कि RBC या खून के पार्ट RBC और DNA को बनने में मदद करता है। साइनोकोबालामीन DNA और RBC को मजबूत बनाने और बनने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। और विटामिन B12 के सबसे अच्छे स्रोत
स्प्रुलिना स्प्रुलिना और दूध और अंडा आदि से विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन प्राप्त होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग प्रेनीशियस एनीमिया है। विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। स्कर्वी रोग जो कि दांतों का रोग है। दांतों का रोग दांत गिरना और मसूड़ों से खून आना। स्कर्वी रोग में दांत गिर जाते हैं और मसूड़ों से खून निकलता है। और विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत खट्टे फल हैं, जैसे आंवला। विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत आंवला, उसके बाद संतरा और टमाटर आदि हैं। विटामिन सी स्कर्विक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी और स्कर्वी जो कि दांतों का रोग है। इस रोग में दांत गिर जाते हैं और मसूड़ों से खून आता है। और विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, टमाटर आदि हैं। विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग जो कि बच्चों का रोग है, बच्चों में होने वाला रोग है। रिकेट्स बच्चों में होने वाला रोग है। इस रोग में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। हड्डी कमज़ोर और विटामिन डी की कमी से वयस्क में या बड़ों में वयस्कों में होने वाला रोग, वयस्कों में ऑस्टोमलेसिया ऑस्टियोमलेसिया ऑस्टियोमलेसिया है। वयस्कों में होने वाला रोग विटामिन डी से ऑस्टियोमलेसिया है। ये वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेसिया विटामिन डी की कमी से। और बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, अंडा
दूध आदि हैं। विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत धूप यानी कि सूर्य का प्रकाश, मॉर्निंग में सुबह सुबह का सूरज का प्रकाश, अंडा, दूध आदि हैं। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया यानी कि वयस्कों में। और आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई जिसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कमज़ोर होना और इसकी कमी से आरबीसी का विघटन। विटामिन ई, टोकोफेरॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग, जनन शक्ति का कम होना और आरबीसी का विघटन, रेड ब्लड सेल्स का कॉर्पसेल्स का विघटन। और विटामिन ई के सबसे अच्छे स्रोत हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, और वेजिटेबल या खाने वाला तेल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल और रोग, जनन शक्ति का कम होना, आरबीसी का विघटन आदि। और इसके स्रोत हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, खाने वाला तेल। और विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना और आरबीसी का विघटन इसके रोग हैं, कमी से होने वाले रोग हैं। और इसके स्रोत हरी सब्जी, अंकुरित अनाज। और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। और अब विटामिन के इसका वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, यानी कि जो अगर कहीं कट जाता, चोट लग जाता है, जो थोड़ी देर बाद खून जमता है, वो इसी विटामिन की वजह से जमता है, विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून नहीं जमता है और खून हमेशा बहता रहता है। और इसके सबसे अच्छे स्रोत हरी सब्जी और सोयाबीन तेल। और विटामिन के को कैंसर को रोकने में मदद करता है।
विटामिन के फ्लोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, और इसके सबसे अच्छे स्रोत हरी सब्जी, सोयाबीन तेल आदि हैं। और विटामिन के को कैंसर को रोकने में मदद करने विटामिन के कैंसर को रोकने में मदद करता है। ओके, हमारे सारे विटामिन हो चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जल में घुलने वाले विटामिन, जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई तथा के हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई तथा के हैं और जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना। बाय, टेक केयर।